पहुंचाने के लिए विशाल हमारे सहयोगी आपको बता दें, ग्राउंड से अपडेट बता रहे थे। हालांकि दोनों पक्षों को अब प्रशासन ने वहां से हटा दिया है और अभी तनावपूर्ण हालांकि स्थिति बनी भी हुई है। आगे बात करते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंची है। अभिमुक्तेश्वरानंद को ले सकती है बयान, उनके आपके बता दें बयान ले सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है पुलिस। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज है एफआईआर। बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि वाराणसी पहुंची है प्रयागराज पुलिस। कल ही झूसी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। बच्चों के यौन शोषण का उनका आरोप लगा था। पॉक्सो एक्ट में यह केस दर्ज हुआ था। इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। हाईकोर्ट जा सकते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। बच्चों के यौन शोषण को लेकर दर्ज है एफआईआर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दे सकते हैं याचिका। गिरफ्तारी पर रोक के लिए दे सकते हैं अर्जी। याचिका की तैयारी में जुटे हैं वकील। जांच में सहयोग का रख सकते हैं तर्क। अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी खबर से जुड़ी एक और खबर आपको बता रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, जिनके साथ गलत हुआ हमारे शिष्य नहीं। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होगा। कुछ चोला पहनकर हिंदू कर रहे हैं। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होगा। जिनके साथ गलत हुआ वो हमारे शिष्य नहीं है। गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। भाई वाराणसी से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, पूछताछ के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये भी बात उन्होंने कही है। दूसरे राज्य की पुलिस जांच करे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह बयान दिया है। चलिए जयपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जयपाल, बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंची है और अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ हो सकती है। क्या पूछताछ ही होगी या गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है उन पर? बिल्कुल, देखिए ये लाजमी है कि जिस तरीके का ये पूरा मामला है उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ भी हो सकती है। और अभी पुलिस बनारस पहुंच चुकी है। कहा जा रहा था कि देर शाम ही झूसी से पुलिस यहां पर आ चुकी है और सीपी कार्यालय में, जो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय है, वहां पर बातचीत चल रही है और कागजी कार्रवाई की जा रही है। और उसके कुछ समय बाद श्री विद्या मठ आश्रम में कभी भी पुलिस टीम यहाँ पर पहुँच सकती है और पूछताछ हो सकती है। जो पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है, कुल 7 धाराएं लगाई गई हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस वक्त कुछ यहाँ पर विराजमान हैं। आप तस्वीरों के जरिए भी अगर देखेंगे तो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। और इसके बाद इनके आश्रम में इस वक्त गहमागहमी की स्थिति है। इनके जो तमाम शिष्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि उनको झूठा फंसाया गया है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद इस बात को कहते हैं कि वो जाँच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया कि यूपी पुलिस पर उनको पूरी तरह भरोसा नहीं है। किसी दूसरी स्टेट की एजेंसी से जाँच कराई जानी चाहिए और निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। हालांकि न्यायपालिका में भी उन्होंने अपना भरोसा जताया और ये कहा है कि वो पूरा साथ देंगे और जो भी पूछताछ होगी वो यहाँ पर वो सहयोग करेंगे। फिलहाल गिरफ्तारी की जो बात आ रही है सामने की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वो बेहद ये एक सवाल भी है कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद को यहाँ से आश्रम से गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि इस पूरे केस में गिरफ्तारी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नाबालिग लोगों जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी गवाही हुई है, उनके बयान हुए हैं, उस आधार पर इस केस में काफ़ी गंभीर धाराएं लगी। और इसी वजह से शायद ये है कि पुलिस जो अपनी जांच कर रही है वो और तेज करते हुए अब बनारस पहुंच चुकी है। और आप ये सोचिए इस केस की गंभीरता से कि कल रात ही पुलिस ने जब यहाँ पर डेरा जमा दिया है और ये पूरी कागजी कार्रवाई हो रही है, तो पुलिस पुख्ता करना चाहती है कि शंकराचार्य के मामले में किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना हो और तकनीकी जो पहलू है उस पर बेहद बारीकी। बिल्कुल जयपाल, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे पल पल का इस पूरी खबर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक